गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक है वो है लिपिड्स। ठीक है, तो हम बात करेंगे लिपिड्स के बारे में। इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस किया था पूरा कि कैसे वो हमारी बॉडी में यूज़ होता है, कैसे एनर्जी रिलीज होती है और क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं उसके। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि भाई लिपिड्स क्या होता है, लिपिड्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है, और लिपिड्स का कैसे मेटाबॉलिज्म वगैरह होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे पूरे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली आज हम डिस्कस करते हैं कि लिपिड है क्या एक्चुअल में और लिपिड्स के टाइप्स क्या है। ठीक है, चलो देखो लिपिड क्या होता है। लिपिड को अगर आप सिंपल फॉर्म में बोलो तो लिपिड को ही फैट बोलते हैं हम। ठीक है, लिपिड का ही नाम क्या होता है, फैट। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि जब हम किसी फैट के मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं, ठीक है, उससे हमें कितने केसीएल एनर्जी मिलती है, तो उससे हमें लगभग 9 केसीएल एनर्जी मिलती है। केसीएल एनर्जी मिलती है। ठीक है, केसीएल जो यूज़ होता है आपका एनर्जी की फॉर्म के लिए यूज़ होता है। तो आप समझ सकते हो कि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी देता है वो कौन देता है, वो हमें फैट ही दे रहा होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा लिपिड। अब बात करते हैं लिपिड के बारे में कि भाई लिपिड एक्चुअल में है क्या चीज़। तो देखो लिपिड कुछ नहीं होते, लिपिड होते हैं आपके बायोलॉजिकल कंपाउंड होते हैं विच हैव बायोलॉजिकल ओरिजिन। ठीक है, सिंपल सी बात बोली गई कि भाई देखो लिपिड है क्या, अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो लिपिड होते हैं आपके बायोलॉजिकल कंपाउंड। लिपिड आर बायोलॉजिकल कंपाउंड, बायोलॉजिकल कंपाउंड which have बायोलॉजिकल origin। देखो इसी में इसकी पूरी डेफिनेशन लगभग खत्म है, सिंपल से अगर आप याद करना चाहो तो। ठीक है, बोला क्या है देखो इसके अंदर कि देखो लिपिड क्या होते हैं, लिपिड होते हैं बायोलॉजिकल कंपाउंड। बायोलॉजिकल कंपाउंड मतलब समझते हो, बायोलॉजिकल कंपाउंड जो कि देखो बायोलॉजिकल कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो किसी जीवित चीज़ से बनते हैं या जीवित चीज़ की उसमें क्या होंगे, डिजोल्व होंगे, मतलब अपने ही जैसे चीज़ से क्या होंगे, डिजोल्व हो पाएंगे। समझ गए, मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा अभी समझो इसको। ठीक है, कि लिपिड्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, कि मतलब लिपिड्स और किसी चीज़ में डिजोल्व नहीं होगा, ये सिर्फ अपने जैसे मतलब बायोलॉजिकल ओरिजिन वाले कंपाउंड में ही क्या होगा, डिजोल्व होगा। ठीक है, जिसकी ओरिजिन भी क्या होती है, बायोलॉजिकली होती है। कि बायोलॉजिकल चीज़ से जो जिस भी चीज़ के अंदर बायोलॉजिकल मतलब जो चीज़ रेस्पिरेशन करती है, जो चीज़ सांस ले रही होती है, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो रहा होता है, केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, उसको आप बायोलॉजिकल चीज़ बोलते हो। जैसे कि इंसान की बॉडी हो गई, जानवर की बॉडी, ह्यूमन बॉडी हो, कोई भी लाइफ, ठीक है, जिनके अंदर क्या हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। ठीक है, तो वो उन जगहों से क्या बनता है, आपका लिपिड बनता है। सपोज दैट कि देखो लिपिड जो फैट जिसको आप बोल रहे हो, ये फैट मिलता कहाँ से मिलता है आपको, एनिमल से तो मिलता है ना। एनिमल्स क्या हो गए, बायोलॉजिकल हो गए। ठीक है, तो यही बोला गया है कि भाई जो आपका लिपिड होता है वो कहाँ से मिलता है आपको, एनिमल वगैरह होगा, ह्यूमंस वगैरह होगा, मतलब जिनके अंदर कोई एक जान या कोई जिनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन प्रेजेंट होते हैं, उनसे ही आपको लिपिड प्राप्त होता है। कभी आपने सुना है कि हमें क्या कहते हैं, स्टोन से, स्टोन क्या होता है, नॉन बायोलॉजिकल चीज़ होती है। ठीक है, स्टोन मतलब पत्थर की बात करो, स्टोन से कभी फैट मिलता है, नहीं मिलता। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जो आपका लिपिड होगा वो कहाँ से मिलेगा आपका, वो हमेशा बायोलॉजिकल ओरिजिन से आएगा, मतलब एनिमल हो गए, ह्यूमंस हो गए, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी चीज़ हो गई जो भी लिविंग है, जिसके अंदर भी क्या है, लिविंग है, जिसके अंदर क्या है, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होता है बॉडी के अंदर, उसको बोलोगे आप लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। तो वहीं से हमें लिपिड प्राप्त होता है या गेट होता है। ठीक है, अब एक चीज़ और कि देखो लिपिड इतना स्पेशल होता है कि भाई लिपिड जो होता है ना, किसी और चीज़ से डिजोल्व नहीं होगा। लिपिड को अगर आप सोचोगे कि उसको किसी और चीज़ के साथ ब्रेक डाउन कर लो या सॉल्यूट करा लो, तो ये डायरेक्टली किसी के साथ ऐसे होता ही नहीं मिक्स। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बताता हूँ कि फैट हो गया। ठीक है, और फैट को आप अगर वाटर में डाल के मिक्स करना चाहो, वाटर में, तो क्या फैट वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा, बताओ, नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, एक तरह का बायोलॉजिकल कंपाउंड है। फैट क्या आपका बायोलॉजिकल कंपाउंड है और वाटर में कभी भी डिजोल्व नहीं होगा। इसको डिजोल्व करने के लिए इसी के जैसा प्रोडक्ट चाहिए। लिपिड को डिजोल्व करने के लिए लिपिड के जैसा ही प्रोडक्ट चाहिए होता है, कि इसके जैसा ही सेम कुछ हो, जिसके अंदर जो कैसा बना हुआ होगा, ऑर्गेनिक चीज़ से बना हुआ हो। ठीक है, या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो, सीधी बात बोल सकते हो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो, है ना। तो इसको डिजोल्व करने के लिए भी क्या चाहिए आपको, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट चाहिए, जिसमें क्या हो सकता है आपका फैट या फिर लिपिड आपका डिजोल्व हो सकता है। तो ये कुछ क्वालिटी होती है लिपिड की। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर। देखो लिपिड्स क्या होते हैं, आपके बायोलॉजिकल कंपाउंड होते हैं जिनकी बायोलॉजिकल ओरिजिन होती है। ठीक है, लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, जो मैंने आपको बता दिया कि लिपिड्स जो होते हैं इनसॉल्युबल होंगे वाटर के अंदर, है ना। तो सोल्यूट का होंगे तो ये सोल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब जो कि ऑर्गेनिक चीज़ जहाँ से लिपिड आता है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, वहीं से कोई चीज़ ओरिजिन होकर आ रही हो, तो उसी के अंदर क्या होते हैं, डिजोल्व होते हैं। जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या क्या हो गया आपके, क्लोरोफॉर्म हो गया, ये सब आपके क्या होते हैं, इथेनॉल हो गया,
ये सारे क्या होते हैं आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, और लिपिड इसके अंदर डिजोल्वेबल होता है, इसके अंदर इजीली डिजोल्व हो जाता है। समझ गए। बात करते हैं हम फंक्शन की कि लिपिड्स के फंक्शन क्या क्या होंगे। तो लिपिड्स के बहुत सारे फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, कि हमारी बॉडी में जो फैट होता है वो बहुत सारे फंक्शन प्ले कर रहा होता है, ठीक है। जैसे कि पहला फंक्शन, लिपिड्स आर स्टोर्ड इन द बॉडी, स्टोर्ड है ना, कि लिपिड आर स्टोर्ड इन द बॉडी इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड एडिपोसाइट्स, ठीक है। कि हमारी बॉडी में जो लिपिड्स स्टोर्ड होता है, पहला फंक्शन क्या हो गया, स्टोरेज का फंक्शन हो गया। देखो क्योंकि आपको ये पता है कि लिपिड को स्टोर करने के लिए जो सब्सटेंस चाहिए वो भी लिपिड जैसा ही होना चाहिए, समझ रहे हो, इसलिए फंक्शन बोला गया है कि फैट को स्टोर करने के लिए क्या चाहिए आपको, एडिपोसाइट्स चाहिए। और एडिपोसाइट्स भी क्या है, एक तरह का लिपिड ही होता है, स्पेशल टाइप का लिपिड होता है जो क्या करता है आपका, जो क्या करता है आपकी बॉडी में फैट को स्टोर करने का काम करता है। तो ये फंक्शन हो गया लिपिड्स का, ठीक है। तो समझ सकते हो आप कि हमारी बॉडी में जो लिपिड होता है कि स्पेशल टाइप के सेल्स के पास स्टोर्ड होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं आप एडिपोसाइट्स, ठीक है। और ये क्या बनाता है, फिर बाद में जाकर एडिपोज टिश्यूज वगैरह बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट, लिपिड एक्ट एज ए स्टोरेज फॉर्म ऑफ, ठीक है, लिपिड एक्ट एज स्टोरेज फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल, ठीक है। मेटाबॉलिक फ्यूल मतलब कि लिपिड क्या करता है आपकी बॉडी में, स्टोरेज फॉर्म की तरह काम करता है, किसका, मेटाबॉलिक फ्यूल का, ठीक है। अब कैसे करता है देखो, क्योंकि जब आपने पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी में मोस्टली जो एनर्जी यूज़ की जाती है, हमारी बॉडी में जो मोस्टली एनर्जी यूज़ की जाती है वो किससे यूज़ की जाती है, ग्लूकोज वगैरह से यूज़ की जाती है। सबसे ज़्यादा तो हमारी बॉडी ग्लूकोज से यूज़ कर रही होती है ना। सबसे ज़्यादा किससे यूज़ करेगी, ग्लूकोज से यूज़ कर लेगी, सबसे पहले ग्लूकोज से यूज़ करेगी। मान लो कोई कंडीशन ऐसी मान लो आपकी पेशेंट की बॉडी में क्या है, ग्लूकोज का लेवल कम हो रखा है या ग्लूकोज है ही नहीं, उसने खाना नहीं खाया, उसकी बॉडी में ग्लूकोज कम है, तब लास्ट में क्या बचेगा, आपकी बॉडी में जो फैट है, जो आपने पढ़ा था ना एडिपोसाइट्स, वहाँ पे जो आपको फैट स्टोर्ड होगा वो एनर्जी देगा। और इस तरह से क्या काम कर रहा है आपका ये जो स्टोरेज फैट था, जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज नहीं होगा तो ये स्टोरेज फैट क्या करेगा, आपको 9 kcal एनर्जी पढ़ रहे थे आप, 9 kcal एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और जब ये ऐसा करता है तो उसको क्या बोलते हैं आप, मेटाबॉलिक फ्यूल स्टोरेज फॉर्म में, ठीक है। कि हमारी बॉडी में एक तरह का स्टोरेज फॉर्म होता है ये मेटाबॉलिक फ्यूल का, कि इमरजेंसी कंडीशन में आपको काम आ रहा होता है। इसलिए आपने देखा होगा जो पर्सन फास्टिंग वगैरह रखते हैं ना वो पतले हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज क्यों, क्योंकि उनकी बॉडी में ग्लूकोज ना होने की वजह से उनकी बॉडी क्या करती है, उनकी बॉडी के फैट को तोड़ कर यूज़ करने लग जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिपिड प्रोवाइड टेस्ट टू द डाइट एंड मेक डिलीशियस। अब लिपिड का एक फंक्शन ये भी होता है कि भाई वो आपकी डाइट जो भी आप खाना खा रहे होते हो उसको बहुत डिलीशियस कर देती है। ये तो आपको पता ही होगा, जैसे बटर हो गया, घी हो गया, सारे लिपिड ही तो हैं, ठीक है। और जिस भी चीज़ में मिल जाते हैं उसके टेस्ट को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, डिलीशियस बना देते हैं उसको, ठीक है। लिपिड प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स। देखो लिपिड्स का काम क्या होता है कि ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं, जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गया, ब्रेन हो गया, ठीक है। इनको भी क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। क्योंकि जब भी आप कभी पढ़ोगे ना तो आप देखोगे कि जो जितने भी हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स होंगे ना, इनके ऊपर एक, देखो मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे किडनी का एग्जांपल बनाता हूँ, ठीक है। किडनी मान लो ये ऐसे आपकी किडनी है, ठीक है। एक इंटरनल ऑर्गन में बना के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब होता है क्या, देखो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ना उनकी आउटर कवरिंग होती है मोस्टली लिपिड से बनी होती है। फोस्फोलिपिड आप पढ़ रहे थे, सॉरी मैंने सेम कलर ले लिया। जितने भी ऑर्गन्स होंगे ना उनकी आउटर कवरिंग क्या होगी, लिपिड की होती है। आउटर कवरिंग क्या होगी, ऐसे लिपिड्स की होती है। मतलब लिपिड क्या कर रही होती है, आपके आउटर ऑर्गन्स को, इंटरनल ऑर्गन्स को बचा रही होती है, ठीक है। आउटर कवरिंग वगैरह, फोस्फोलिपिड्स वगैरह आप पढ़ते होगे, इन सब से बनी हुई होती है। तो कुछ इस तरीके से क्या कर रही होती है, हमारे ऑर्गन्स को भी सेव कर रही होती है, ठीक है। अगर आप और चीज़ देखना चाहो तो उसके बाहर वाले लेयर पे थोड़ा सा और बाहर आ जाओगे तो आपको पता लगेगा कि हमारी किडनी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है। और एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर आपने देखा होगा एब्डोमिनल फैट प्रेजेंट होता है ना। एब्डोमिनल कैविटी जो होती है उसके ऊपर एब्डोमिनल फैट प्रेजेंट होता है। अगर मैं इसके ऊपर भी बात करूँ तो इसके ऊपर भी क्या होगा, ऐसे एब्डोमिनल फैट की कवरिंग होगी। तो देखो आप देखो कि लिपिड कितना ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रही है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, ठीक है। कि लिपिड कैसे बचा रही है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को। कोई भी ट्रॉमा, कोई भी एक्सीडेंट होगा पहले उसको इस लेयर से गुजरना पड़ेगा, जब वो इस लेयर को से हो जाएगा पास आउट तब वो उसको इस लेयर पे भी जाना पड़ेगा। तो वो 2-3 बैरियर क्रॉस करके हमारी बॉडी में जाता तब जाके हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है, ठीक है। नहीं तो क्या करती है लिपिड्स हमारे लेयर्स को, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम कर रही होती है, ठीक है।
क्योंकि उसके ऊपर क्या होती है, कवरिंग बना के रखती है हमारी लिपिड्स। समझ गए? तो ये इसका फंक्शन लिखा हुआ था कि आपका कि जो लिपिड्स होती है वो क्या करती है, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का भी काम कर रही होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। दे गिव शेप एंड स्मूथ अपीयरेंस टू द बॉडी। देखो ये भी आपको पता होगा कि जब आपकी बॉडी ड्राई हो जाती है कभी कभार सर्दियों में, तो आप क्या करते हो, वैसलीन वगैरह लगाते हो। वैसलीन क्या एक तरह का लिपिड है, समझ रहे हो? आप जितने भी लगाते हैं ना स्किन अमॉइलेंट्स वगैरह जो आते हैं, वैसलीन हो गया और भी बहुत सारे फ्रूट्स क्रीम वगैरह जो आती है, सारे लिपिड से बने हुए होते हैं। तो यही बोल रहा है कि ये आपके स्किन को क्या करते हैं, स्मूथ अपीयरेंस प्रोवाइड करते हैं। स्मूथ, जो फटी फटी स्किन होती है, जब आप उस पर क्या करते हो, प्रॉपर तरीके से अमॉइलेंट लगा लेते हो, लिपिड लगा लेते हो, कोई कोई घी भी लगा लेता है। कुछ कुछ जगह पे बोला जाता है कि आप घी लगा लो तो स्किन फटना बंद हो जाती है। तो वो जो बटर या जो फैट होता है वो क्या करता है, वो स्मूथ अपीयरेंस प्रोवाइड करता है हमारे स्किन को या बॉडी को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ लिपिड इज फैटी एसिड। की जैसे आपने पढ़ा था ग्लूकोज को तोड़ोगे तो ग्लूकोज से क्या निकल रहा था आपका, कि ग्लूकोज से आपका क्या निकल रहा था, एसिटाइल कोई निकल रहा था। वैसे ही आपका क्या होता है, ठीक है, जब आप फैट को तोड़ोगे तो उसका जो फंक्शनल यूनिट क्या निकल के आएगा आपके सामने, फैटी एसिड निकल के आएगा। ठीक है, फैटी एसिड टूट के आएगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आप जब कार्बोहाइड्रेट को तोड़ोगे तो ग्लूकोज, ग्लूकोज को तोड़ोगे तो एसिटाइल को है। प्रोटीन का अगर बात करोगे तो प्रोटीन को तोड़ोगे तो अमाइनो एसिड। ठीक है, ऐसे अगर आप फैट को तोड़ोगे तो फैट टूट के किस में कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसकी फंक्शनल यूनिट होती है कि इसी को यूज़ किया जाता है बॉडी के अंदर। ठीक है, अब इस फैटी एसिड से क्या क्या चीज़ें बनाई जाती है, तो देखो इस फैटी एसिड से कोलेस्ट्रॉल बनता है। ठीक है, स्टेरॉइड हार्मोन बनता है ना, बाय द हेल्प ऑफ एसिटाइल कोए। कि जो इसका प्रोडक्ट होता है ना फैटी एसिड का, उसका जो फैटी एसिड है उसका प्रोडक्ट क्या होता है आपका, ये होता है एसिटाइल कोए। इसकी हेल्प से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बनने में भी हेल्प हो रहा होता है, स्टेरॉइड हार्मोन बनने में भी हेल्प हो रहा होता है। तो ये सारा काम क्या करा रहा होता है आपका, लिपिड करा रहा होता है आपकी बॉडी में। ठीक है, इतने सारे फंक्शन होते हैं लिपिड के, समझ गए? स्टेरॉइड हार्मोन बनाने में हेल्प करेगा, कोलेस्ट्रॉल बनाने में हेल्प करेगा, स्किन को कवर करेगा, आपके और इंटरनल ऑर्गन्स को कवर करेगा, आपकी स्किन को स्मूथ बनाएगा। जिन पर्सन्स की बॉडी में कम होता है लिपिड का लेवल, या फिर फैट सोल्यूबल विटामिन जिनकी बॉडी में कम होते हैं, आपने देखा होगा उनकी स्किन ड्राई हो जाती है। स्किन ड्राई होने की वजह से उनको प्रॉब्लम, ईचिंग वगैरह प्रॉब्लम होती है। तो उन सब चीज़ों से बचा रहा होता है लिपिड। ठीक है, बट अगर लिपिड एक नॉर्मल अमाउंट में है तो ही ये सब चीज़ अच्छी होती है, क्योंकि अगर ज़्यादा होगी तो दिक्कत भी कर देता है, पता ही होगा आपको, है ना। तो हम यहाँ पे सारी नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे थे कि लिपिड का जब एक नॉर्मल लेवल होगा बॉडी के अंदर तो वो इतने सारे फंक्शन आपकी बॉडी में प्ले कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड कि क्लासिफिकेशन क्या क्या देखने मिलेंगे आपके लिपिड को। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से होता है। देखो लिपिड्स के 3 बेसिक क्लासिफिकेशन होंगे। सबसे पहला होगा आपका सिंपल लिपिड। ठीक है, सबसे पहला होगा आपका सिंपल लिपिड। ठीक है, दूसरा है आपका कंपाउंड लिपिड, तीसरा है आपका डेराइव्ड लिपिड। ये 3 बेसिक कैटेगरी चलेगी किसकी, लिपिड्स की, और ये 3 को आपको अच्छे से पढ़ना है। कैसे, चलो पहले पढ़ते हैं सिंपल लिपिड। तो सिंपल लिपिड कौन से होते हैं, जो सिंपली मतलब जो कैसे बोल सकते हैं उसको, जो कि आपको जिनके अंदर क्या होगा, न्यूट्रल फैट्स वगैरह प्रेजेंट होता है। न्यूट्रल फैट्स जो इंक्लूडेड होते हैं सारे, वो सारे क्या होते हैं आपके सिंपल लिपिड में काउंट होते हैं। ठीक है, सारे सिंपल लिपिड होंगे आपके। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपका सिंपल लिपिड यहाँ लिख देते हैं, सिंपल लिपिड। ठीक है, अब सिंपल लिपिड किसको बोलोगे, सिंपल फैट है बिल्कुल, सिंपल फैट। इसके अंदर कुछ भी चीज़ और ऐड नहीं है, सीधी बात ये। ठीक है, सिंपल फैट मतलब कि इसके अंदर कोई अदर चीज़ ऐड नहीं है, पूरा का पूरा 100% फैट से बना हुआ है। 100% क्या है इसके अंदर, फैट प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अंदर कोई और दूसरी चीज़ इंक्लूडेड नहीं है, इसको बोलते हो आप सिंपल लिपिड। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं इन्होंने 2, यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, फैट्स दे रखा है, ऑयल्स दे रखा है और वैक्सेस दे रखा है। ठीक है, इनके अंदर और कोई चीज़ इंक्लूडेड नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है इसके अंदर, पूरा 100% ये फैट से बना हुआ मॉलिक्यूल होता है। समझ गए? बात करें अगर हम कंपाउंड लिपिड की, तो कंपाउंड लिपिड क्या होता है, देखो कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स लिपिड जिसको बोल सकते हो आप, कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स लिपिड ऐसे लिपिड होते हैं जिनके अंदर लिपिड के साथ साथ कोई और दूसरी चीज़ भी प्रेजेंट होती है। सेकेंड लिपिड का नाम लिख देता हूँ मैं, कंपाउंड लिपिड, है ना, या फिर कॉम्प्लेक्स लिपिड। कॉम्प्लेक्स इसलिए कि जैसे इसके अंदर फैट के साथ साथ क्या है और कोई भी चीज़ प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, देखो ये 100% फैट नहीं होगा, इसमें फैट प्लस नॉन फैट पार्ट भी प्रेजेंट होगा। नॉन फैट पार्ट को दूसरे तरह से लिखते हैं। ठीक है, फैट प्लस नॉन फैट पोर्शन। ये जो कंपाउंड लिपिड होगा इसके अंदर क्या होगा कि एक फैट वाला पोर्शन प्रेजेंट होगा आपका, एक नॉन फैट वाला पोर्शन प्रेजेंट होगा, और ये जो लिपिड होता है ये कहलाता है आपका कंपाउंड लिपिड। एग्जांपल बना के दिखाते हैं आपको। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे ग्लूकोज
था, ठीक है, ग्लूकोज प्लस लिपिड मिल जाए, लिपिड मतलब फैट, वही लिपिड या फैट मिल जाए, तो क्या बन जाएगा, ये कौन सा लिपिड बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड। और ग्लाइकोलिपिड इज ए कॉम्प्लेक्स लिपिड या फिर कंपाउंड लिपिड कहलाता है आपका, समझ गए, क्योंकि यहाँ पे क्या है देख रहे हो आपकी एक पोर्शन तो लिपिड वाला था, एक पोर्शन सॉरी एक पोर्शन आपका क्या कौन सा था, नॉन लिपिड वाला था, एक पोर्शन आपका कौन सा था, लिपिड वाला था, तो दोनों आपस में मिल गए तो क्या बना दिया इन्होंने, ग्लाइकोलिपिड बना दिया। और ग्लाइकोलिपिड इज ए कंपाउंड लिपिड, जबकि आपने सिंपल लिपिड में बात की थी कि वहाँ पे कोई दूसरी चीज़ प्रेजेंट नहीं है, वो पूरा का पूरा 100% किससे बना हुआ था, लिपिड से बना हुआ था, समझ गए। चलो अब बात करते हैं, देखो इन दोनों कैटेगरी से, ठीक है, जो आप ये कैटेगरी पढ़े थे, पहले आप पढ़ रहे थे फैट सिंपल लिपिड और आपको कंपाउंड लिपिड, इन दोनों लिपिड को जब आप तोड़ोगे ना, जब आप, क्योंकि लिपिड आपको तोड़, सिंपल लिपिड को भी तोड़ना पड़ेगा, उसको कैटेगरी करना पड़ेगा, कंपाउंड लिपिड को भी आप तोड़ोगे अलग अलग कैटेगरीज में, तो इनसे जो डिराइव्ड होते हैं, जब इसको तोड़ोगे तो इनके अंदर से कुछ इनके और पोर्शन निकलेंगे, इनसे जो डिराइव्ड होने वाले प्रोटीन जो लिपिड होते हैं वो कहलाते हैं आपके डिराइव्ड लिपिड, जैसे कि सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था, जब भी आप फैटी एसिड को, फैट को तोड़ोगे, लिपिड को तोड़ोगे, तो उनके अंदर से निकलेगा ही क्या, निकलेगा इनके अंदर से क्या, फैटी एसिड। अब वो फैटी एसिड क्या हो सकता है, मे बी सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है, इसलिए इसका तीसरा जो क्लासिफिकेशन वो होता है आपका डेराइव्ड लिपिड, समझ गए। यहाँ तक सिंपल लिपिड बिल्कुल 100% फैट, कंपाउंड लिपिड जिसके अंदर क्या होगा, एक फैट पोर्शन होगा, एक नॉन फैट पोर्शन होगा, और डेराइव्ड लिपिड क्या होगा, जो इन दोनों कैटेगरी से डेराइव्ड होकर आएगा, मतलब जब आप इनको तोड़ोगे, हाइड्रोलाइज करोगे, तो इनके अंदर से फैटी एसिड या तो आपका सैचुरेटेड होगा या फिर अनसैचुरेटेड होगा, और इनको बोल दोगे आप डेराइव्ड लिपिड, समझ गए। अब हम डिस्कस करते हैं एक एक करके आपका क्या, सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड को। पहले हम सिंपल लिपिड की बात करते हैं। सिंपल लिपिड क्या होता है, वही सिंपल 100% फैट, इनका दूसरा नाम क्या होता है, ठीक है, इनका दूसरा नाम क्या होता है, इनको ही आप क्या बोलते हो, ट्राइग्लिसराइड या ट्राईसाइक्लिसराइड्स के नाम से भी जानते हो, या साइक्लिसरोल्स के नाम से भी जानते हो, ठीक है। ये एक तरह के न्यूट्रल फैट्स होते हैं, ठीक है, न्यूट्रल फैट्स होते हैं, मतलब 100% फैट से बने होंगे, जैसे कि आपका फैट, ऑयल, वैक्सेस, ये सारे क्या होते हैं आपके सिंपल लिपिड में काउंट होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फैट क्या होता है, ऑयल क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो फैट क्या होते हैं, फैट आर द ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद ग्लाइसरॉल। सीधी बात बोल रहा है कि देखो आपको पता है ये फैट बना ही किससे हुआ है, कि जो फैटी एसिड था उसी के ईस्टर्स हैं, ग्लाइसरॉल के साथ मिलकर बना हुआ है, उसी को क्या बोलते हो आप, फैट बोलते हो। दूसरी बात, फैट क्या होता है, आपको एनिमल सोर्स से मिलता है, ये भी आपको पता है कि फैट जो होता है मोस्टली कहाँ से मिलेगा, एनिमल सोर्स से मिलेगा। तीसरी बात, फैट जो होता है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होता है, ये भी आपको पता है कि भाई फैट जो होता है, कभी भी देखना फैट जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है। चौथी कि जब ये रूम टेम्परेचर पे आता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, इसको जब आप लिक्विड फॉर्म में लाना चाहते हो तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो हाई होगा, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, समझ गए। पांचवी बात क्या होती है इसकी, कि द फैट एंड ऑयल्स आर लाइटर देन वाटर, की जो फैट और ऑयल्स होंगे दोनों ही क्या होते हैं, वाटर से हल्के होते हैं, इसलिए जब भी आप फैट को या ऑयल को वाटर के अंदर डालोगे तो वो ऊपर की तरफ फ्लोट कर रहे होते हैं उसके, ठीक है। और इन्हीं का दूसरा नाम क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड्स के नाम से भी जानते हो आप, ठीक है। जब भी आप ब्लड टेस्ट कराओगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे डॉक्टर ट्राइग्लिसराइड वगैरह का लेवल भी चेक कर रहा होता है, जब लिपिड प्रोफाइल कराया जाता है तो वो ट्राइग्लिसराइड वगैरह भी देख रहा होता है, और ट्राइग्लिसराइड किसको शो कर रहे होते हैं, आपके फैट्स को, समझ गए। क्या क्या बढ़ लिया फैट के बारे में हमने, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, ठीक है, एनिमल सोर्स से आपको क्या होगा, ज़्यादातर मिलेगा, ये सब होता है। इसका जस्ट अपोजिट बना दो, वो सारा ऑयल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि पहला क्या होता है, लिक्विड जो ऑयल होते हैं वो हमें दोनों जगह से प्राप्त हो सकते हैं। ऑयल जो होते हैं आपको एनिमल सोर्स से भी मिल सकता है, और आपको पता होगा कि हमें वेजिटेबल से भी ऑयल मिलता है, जैसे वेजिटेबल ऑयल हो गया, वनस्पति ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, ये भी क्या होता है, ऑयल का सोर्स होता है, समझ रहे हो। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मैं दिखा भी दूंगा आपको स्लाइड पे, कि ऑयल जो होता है वो आपको दोनों सोर्स से मिल सकता है, आपको एनिमल सोर्स से मिल सकता है ऑयल, और आपको वेजिटेबल सोर्स से मिल सकता है, ठीक है। दूसरा, अब आपने देखा होगा कि ऑयल्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, कि ऑयल्स जो होते हैं वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे रूम टेम्परेचर पे, ये भी आपको पता है, बट जो फैट थे वो सॉलिड थे। तीसरा क्या होता है, अब जब आपका जो लिपिड जो आपका जो ऑयल है जब रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में है, तो इनको लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए आपको मेल्टिंग करने के लिए कितना ज़रूरत पड़ेगी, कम टेम्परेचर यूज़ करना पड़ेगा, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत कम होता है कंपेयरिंग देन फैट, ठीक है। ये चीज़ आपको याद करनी है इसके अंदर, ठीक है। चलो बात करते हैं ऑयल की। ऑयल क्या होता है, ऑयल, ठीक है, ये क्या होता है, ऑयल क्या होता है, ऑयल एक तरह के लिक्विड फॉर्म के फैट होते हैं, ठीक है, कि जो लिक्विड फॉर्म में आपका फैट पाया जाता है ना, उसी को आप ऑयल बोल देते हो, ठीक है, कि यही आपका ऑयल होता है, ठीक है। ऑयल्स का जो नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है।
ऑयल्स जो होते हैं, जो ऑयल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कम होगा कंपेयरिंग देन फैट। फैट की कंपेयरिंग में अगर आप बात करोगे तो ऑयल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा कम होगा। ऑयल्स जो होते हैं, दूसरी बात जो की जाए ऑयल्स की, कि ये जो होता है आपके ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम प्लांट सोर्स से। कि प्लांट सोर्स से देखो, वैसे तो मोस्टली जो देखोगे आप प्लांट सोर्स ही होगा, बट ऑयल्स जो होते हैं दोनों जगह से आप कर सकते हो। ये प्लांट से भी कर सकते हो, प्लांट सोर्स से भी कर सकते हो, और एनिमल सोर्स से भी थोड़े थोड़े ऑयल आप कर सकते हो। बट जो फैट होता है वो ओनली किससे होंगे आपके, वो सिर्फ और सिर्फ आपका एनिमल सोर्स से रहता है। समझ गए। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो रहेगा, ठीक है। दे हैव रिच इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो ऑयल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, समझ गए। तो ऑयल्स जो होता है हमारी बॉडी के लिए, जैसे आपने सुना, इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। तो ऑयल्स जो हो गए हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा आलमंड्स ऑयल हो गया, ठीक है, चिया सीड्स ऑयल हो गया, ग्राउंड नट ऑयल हो गया। ये सारे हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इनके अंदर क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होता है, और ये बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, समझ गए। तो ये कुछ चीज़ें थी आपके किसके बारे में, फैट्स और ऑयल्स के बारे में, ठीक है। तीसरा हम बात करते हैं एक और सिंपल लिपिड की, जो होता है आपका वैक्सेस, ठीक है। अब वैक्सेस थोड़ा अलग टाइप का लिपिड होता है, ठीक है। वैक्स भी एक तरह का लिपिड होता है, पर थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। होता क्या, ये भी एक तरह का सिंपल लिपिड है, पता ही आपको कि ये सिंपल लिपिड ही है, ठीक है। पूरा 100% किससे बना हुआ होगा आपका, ये 100% वही लिपिड से बना होगा, तभी तो सिंपल लिपिड बोल रहे हो आप इसको। द वैक्स हेल्प इन द स्किन टू मॉइस्ट एंड फ्लेक्सिबल। कि वैक्स का काम क्या होता है कि हमारी स्किन को क्या करता है, मॉइस्ट करने में हेल्प करता है, और उसको फ्लेक्सिबल बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। कुछ कुछ जगहों पे वैक्स, जो बी वैक्स होता है, बी वैक्स मधुमक्खी का जो वैक्स होता है, उससे कॉस्मेटिक्स वगैरह भी बनाए जाते हैं, आपको पता हो तो। क्योंकि ये क्या करता है, स्किन को स्मूथ बनाने का काम कर रहा होता है, उसको फ्लेक्सिबल बनाने का काम करता है, ये सारा काम करता है, जिससे क्या होता है कि जो स्किन के ऊपर जो कोलाज्मा वगैरह पड़ जाता है ना, उसको भी रोक देता है, ठीक है। वैक्स आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कैंडल्स, ठीक है, लुब्रिकेंट्स और कॉस्मेटिक्स। की वैक्स का क्या क्या यूज़ किया जाता है, कि कैंडल्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, लुब्रिकेंट्स बनाने में यूज़ किया जाता है, और कॉस्मेटिक्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ये सारे आपके क्या होते हैं, सिंपल लिपिड होते हैं, समझ गए, जो 100% फैट से बने होंगे, और क्या क्या कैसे कैसे होंगे, ये हमने आज डिस्कस कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारा कंपाउंड लिपिड, कि कंपाउंड लिपिड क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं, ठीक है।